नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह निगाह मरहमत चश्मे इनायत या रसूल अल्लाह परेशान हाल हैं हम अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह उठा रखा है सर हर समत फिर तखरीब कारों ने बज़ाहिर बन के हमदर्दान मिल्लत या रसूल अल्लाह मदीने से उठे फिर अब्र रहमत या रसूल अल्लाह करम हो फिर बशक्ल आला हजरत या रसूल अल्लाह। कंज़ुल उलमा मेरे और सारी दुनिया सुन्नियत के फ़ख्र हजरत मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आज के इस अजीम शान कन्वेंशन पे आपको आपके रफ़क़ा को बहुत मुबारकबाद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर मोहतरम पंजाब के सदर मोहतरम हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी और क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब और दीगर साथियों के हमरा हाज़िरी के लिए सिर्फ ये अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि हम कल भी अक़ीदा अहले सुन्नत के मसले में आपके साथ थे, आज भी साथ हैं इंशाअल्लाह। अभी ऐलान हो रहा था सीटें कौन नहीं हैं, तो सीटें उधर तो सारी खाली थी, क्यों जी? अब मुझे दिखाई अभी लड़कों ने आते हुए रास्ते में हज़रत मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे वाले दिन मैंने अर्ज़ किया था कि इन पीरों को इनके मुरीद भी छोड़ जाएंगे, क्यों जी? तो मेरी भी करामत कोई माने तो सही नहीं, अपनी करामत आज आप ही मनवानी पड़ेगी। मीनार पाकिस्तान से नासिर बाग में आए, अब नासिर बाग से काला शाह काकू चले और पता नहीं ताकि वहां को देख ना सके, यहां से तो कारकुन चले जाते थे ना, देख के आते थे, रात बताते थे 12 बज गए हैं, बंदा कोई नहीं। सुन्नी जाग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस बात की दलील है कि अब सुन्नियों ने गद्दियां शद्दियां और बड़े नामों वाले पीर नहीं देखे। पता चला जी 200 पीर आ रहे हैं मुरीदों के साथ और उस मजमे का अंजाम आपने देखा है। तो मैंने मौलाना आबिद जलाली साहब के जनाजे पे और उसके बाद फरमान हैदरी साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी, डॉक्टर साहब उस वक्त जेल में थे। मैंने ऐलान किया था डॉक्टर साहब बाहर आ लें, हम मीनार पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। याद है आपको? हैं जी? नहीं याद तो वीडियो निकाल के देख लें। तो मैं मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का, उनके रफ़क़ा का कि उन्होंने वो वादा पूरा करने के लिए 19 फरवरी की डेट मीनार पाकिस्तान में रख दी। सिर्फ आप ही नहीं, जहां जहां जो सुन्नी मेरी आवाज सुन रहा है, कोई लाइव सुन रहा है, कोई डॉक्टर साहब के चैनल पे, कोई मेरे चैनल पे, उन सब से कह रहा हूं 19 फरवरी को इतनी बड़ी तादाद में आए कि ये सारे झूठे पीर और बातिल माबूद जो है इनके बुत पाश पाश हो जाएं। डॉक्टर साहब ने अकीदा अहले सुन्नत पे पहरा दिया है, क्यों जी? इस्तिकामत के साथ अजीमत वाला रास्ता इख्तियार किया है। मुश्किल हालात थे, अपने भी छोड़ गए। नारा इक्को दफे लाओ तो तगड़ा लाओ, जरा टिले टिले नहीं।
सुभान अल्लाह। ये शेर पाला वाले नारे उधर लगते रहे, ना लगाओ यार, इसको छोड़ो, शेर छोड़ो। वो शेर तो भाग गए सारे, वो 2-3 इकट्ठे हो गए थे सारे, ये एक ही कशार में पता नहीं कहाँ चले गए। सुन्नियों ने रिजेक्ट कर दिया। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम अकीदा अहले सुन्नत के साथ खड़े हो गए हो। सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की अजमत के साथ तुम खड़े हो। वो राफजियों के एजेंट अहले सुन्नत के नुमाइंदे नहीं हैं, और इसका ऐलान हम इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान में करेंगे। क्यों जी, तैयार है ना? और वो ऐलान डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में किया हुआ हमने, इसलिए हम भी इंशाल्लाह आपके साथ पूरा जोर लगाएंगे मीनारे पाकिस्तान इंशाल्लाह अज़ीज़। वैसे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं देख के खुश हूं। डॉक्टर साहब जिस दिन रिहा होके आए थे, उसके बाद जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस रखी वहां दरोगा वाला में, अल्हम्दुलिल्लाह उस सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने ये ऐलान कर दिया था कि कौम इधर खड़ी है। अब बड़े बड़े दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, डॉक्टर साहब ने अकीदे पे पहरा दिया है। हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ हैं, जानो माल के साथ हैं। बस सिर्फ 1-2 गुजारिशात है मेरी, मैंने इजाज़त मांगी थी, सेहत मेरी कुछ ठीक नहीं है। 1-2 गुजारिशात में बड़ा अहम इज्तिमा है और बहुत जगहों देखा जा रहा है, लाखों अफराद इसको देख रहे। जिस तरह हम अकीदा अहले सुन्नत के लिए डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, इस तरह हम मुल्क बचाने के लिए भी इंशाल्लाह एक और इकट्ठे होकर चलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की तबाही के मंसूबे बन रहे हैं। वो चोर, वो डाकू जो मौलाना शाह नूरानी के खिलाफ इकट्ठे किए गए थे कराची में, दोबारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। खतरा उनको यह है कि ये कौम ना जाग जाए। यहां से निकल के मीनारे पाकिस्तान, और मीनारे पाकिस्तान से निकल के हमारी मंजिल वही है जो हमारे कायद हमें फरमा गए थे। वो मंजिल क्या है? वो मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज है। तुम 2 ग्रुपों को, 3 ग्रुपों को, जितने ग्रुपों को मर्जी इकट्ठा कर लो, पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है। तुम इसे तकसीम करने की कोशिश कर रहे हो, बेचने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे साथ इंशाल्लाह 2-2 हाथ मैदान में निकल के करेंगे। इसके लिए जो जो मेरी आवाज सुन रहा है, सबसे कहता हूं, एक तबका तो वो है जो किसी और तरफ चला गया है, और एक तबका वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह नजरियाती तौर पे उनके हमारे अकायद नजरियात एक हैं। फकीर की ख्वाहिश यह है कि वो कम अज कम इलेक्शन में एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। क्यों भाई, आपकी क्या ख्वाहिश है? जितने भी सहाबा किराम और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले, वो जहां जहां भी हैं, उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर लिया जाए। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इतनी बड़ी ताकत है कि कोई सियासी पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और डॉक्टर साहब ने आज जो खुतबा को इकट्ठा किया है, खतीब बहुत बड़ी पावर है। एक खतीब ही, ये तो बहुत हजारों की तादाद में है, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब खचाखच भरा हुआ हाल। ये बहुत बड़ी पावर है। ये आज अभी एलामिया तो आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब का खिताब भी सुनेंगे, और अहद करके जाएं, हर मस्जिद से आवाज उठेगी अकीदा अहले सुन्नत की हिमायत में, हर मस्जिद से आवाज उठेगी इत्तेहाद अहले सुन्नत की हिमायत में, हर मस्जिद से आवाज उठेगी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए, हर मस्जिद से आवाज उठेगी मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इतनी बड़ी पावर है कि किसी सियासी जमात के पास नहीं है। हर जुमे लोगों ने भी खुद ब खुद ही आना है बगैर किसी ऐलान के, और ये इंतज़ाम हमारे आका मौला अलैहिस्सलाम फरमा गए। हमें ऐलान करने की भी ज़रूरत पेश ना आए, इश्तिहार छापने की भी ज़रूरत पेश ना आए। ये तबका अगर मजबूत होके अपने पाँव पे खड़ा हो जाए मसाजिद में, तो कोई आपके अकीदे में नकब नहीं लगा सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह करीम डॉक्टर साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। आप हजरात, इतनी सर्दी में इन दिनों लोग प्रोग्राम रखने से डरते हैं, इतनी शदीद सर्दी में आप जिस जोश और मोहब्बत से आए हैं,
यही उनके लिए पैगाम है। और उनसे मैं कहता हूं, कल तक जो लोग तुम्हें आंखों पे बिठाते थे, आज तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतना ताजियाना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अल्लाह ने वक्त दिया है, अभी तुम्हें बार बार तंबीह की जा रही है, रुजू करो, तौबा करो। जिन अकायद से तुम फिर गए हो, तुमने सुन्नियों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, अहले सुन्नत ने तुम्हें छोड़ दिया। सोच लो कि यार वक्त थोड़ा है, जवाब देना है कहीं जाके। सारी जिंदगी खाया सुन्नियों के नाम का, नजराने सुन्नियों से वसूल किए, शहनशाह सुन्नियों के बने रहे, और पता चला एजेंट किसी और के बन गए। इस पे जरा गौर फरमा लें। डॉक्टर साहब बार बार जो आपको दावत दे रहे हैं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ, दिली ख्वाहिश है वापस आ जाओ सब, तौबा करो और लोगों से सच बोलो, लोगों के सामने झूठ ना बोलो। अल्लाह करीम डॉक्टर साहब को, उनके रफ़क़ा को मजीद हिम्मत अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह को मंजूर हुआ, जिंदगी रही तो मीनारे पाकिस्तान में फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा में हम सब इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह।